हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो क्या हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ हैव सो मच वैरायटी इन देम। Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. हमारे चारों ओर सिर्फ फूड और क्लोथ की वैरायटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी नंबर ऑफ वैराइटीज अवेलेबल हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, clothes, utensils, toys, water, stones and many other objects. All of these objects have different shapes, colors and uses. हमारे चारों ओर जो भी ये सब आइटम्स अवेलेबल होते हैं इनकी शेप्स अलग अलग होते हैं, कलर्स डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं और उनके पर्पस भी डिफरेंट होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आप अपने घर में अगर देखेंगे कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं राउंड शेप में अवेलेबल हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिचर, जिसको घड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब वैराइटीज़ हैं जो हमें शेप के आधार पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हमारी राउंड शेप हैं या रेक्टेंगुलर हैं या ये स्क्वायर हैं। वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो एडिबल हैं। उसकी अगर हम कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे और वैराइटीज़ आ जाएंगी जिनको हम खा सकते हैं। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in this chapter. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. Okay? तो हमें इसमें list out कर लेना है। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. तो यहाँ पर हमको ऐसा एक ग्रुप बना लें कि जिसमें प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट हम इंक्लूड करेंगे। तो उसमें क्या क्या है हमारे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। तो हमारे बकेट्स हो गए जो हम लोग बाथरूम में बकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लंच बॉक्सेस जिसमें आप अपना लंच स्कूल जब जाते थे तो लेके जाते थे, टॉयज़, water container, water bottles, pipes and many such objects. There are so many ways to group object. हमारे बहुत तरीके हो सकते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जेक्ट को रखने के लिए ग्रुप्स बना दें कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे प्लास्टिक का बना दिया, स्टील का बना दिया, तो लाइक दैट वुड का बना सकते हैं कि वुड आइटम्स का एक ग्रुप बना दें हम। There are so many ways to group the objects. In the above examples, we have grouped object on the basis of their shape or the materials they are made from. तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने शेप के आधार पे जो है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया है और वो किस मटेरियल से बने, वेदर इट स्टील से हैं, प्लास्टिक से हैं, वुड से हैं, उसके आधार पे हमने ग्रुप क्रिएट किया है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बनते हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. या तो वो मटेरियल ग्लास से बने होंगे, मेटल से होंगे, प्लास्टिक से होंगे, वुड से होंगे, कॉटन से बने होंगे, पेपर से हो सकते हैं, मड से हो सकते हैं, सॉइल से भी बने हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? आप लोग भी बहुत सारे मटेरियल सोच सकते हैं इसके अलावा कि और क्या क्या चीज़ों से क्या चीज़ें बनी होती हैं। नाउ इन दिस चैप्टर एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हमें क्या करना है, अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनको कलेक्ट करना है।
each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom, from the school. What we have in our collection, तो हमारे पास जो हमने कलेक्शन हुआ उसमें क्या आएगा, जैसे हमने क्लास में देखेंगे अपने, तो चॉक मिलेगी हमको, पेंसिल्स मिलेंगी, नोटबुक मिलेंगी, रबर मिल जाएगी, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, घर में हमको सोप मिल सकता है, स्पोक ऑफ ए व्हील मिल सकती है, बैट मिल सकता है, मैच बॉक्स मिल सकता है, माचिस की तीली जो होती है, सॉल्ट हो सकता है, पटैटो हो सकता है. तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन आवर होम ऑल्सो. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू दी क्लासरूम. हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन उन सबको हम क्लास में नहीं ला सकते. फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड. तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें रोड पे दिखाई देते हैं, हमारे आसपास की कम्युनिटी हॉल्स हैं वहाँ दिखाई देते हैं, गार्डन में दिखाई देते हैं. उनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते हैं अपने स्कूल में ला के. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. तो हमको क्या करना है कि जो पेपर से और वुड से आइटम्स बने हैं उनको सेपरेट कर लेना, अलग अलग उसमें ग्रुप में रख देना है. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. और इस तरीके से हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट्स को कितने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है. 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम दी पेपर और वुड. मतलब पहला ग्रुप जो होगा उसमें हमने पेपर और वुड से बनी चीज़ों को रख लिया है. while the other group has the objects that are not made up of these material. और सेकंड ग्रुप में जो पेपर या वुड से मटेरियल से चीज़ें नहीं बनी हैं उनको हमने ग्रुप कर दिया है. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. और इसी प्रकार हम लोग खाना बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होता है, मसाले यूज़ होते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, इनको हम ग्रुप में सेपरेट कर सकते हैं. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. इधर एक 4.1 टेबल दी हुई है कि objects and the materials that are made up of. तो in first column you see कि objects दी हुई हैं, प्लेट, पेन, पेंसिल. और नेक्स्ट कॉलम में क्या है, मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वो किस मटेरियल से बनी है. तो जैसे प्लेट का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वो स्टील से होगी, या ग्लास की प्लेट्स होती हैं, या प्लास्टिक की प्लेट्स भी होती हैं, अलग अलग और भी मटेरियल है उसकी भी प्लेट्स आती हैं. और पेन पेंसिल का अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ये प्लास्टिक से पेन बना होगा. मेटल्स के भी पेन आते हैं, जैसे पार्कर वगैरह के आप पेन देखेंगे वो मेटल बॉडी होती है उनकी. तो लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ. हमें उनके मटेरियल्स भी मेंशन कर देने किस चीज़ से वो बनी है. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता है कि ये किस मटेरियल से बने हैं, तो उसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पर इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू एक्टिविटी 2. टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. यहाँ पे कॉमन मटेरियल्स दिखाए हुए हैं इन्होंने. ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू. आपको अगर जो और नेम मालूम है उनको आप इसमें फर्स्ट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं. कुछ तो इन्होंने दिए हुए हैं, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, और इसके अलावा जो होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. अब वुड से हम क्या बना सकते हैं, वुड हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल हो गया, इससे हम क्या चीज़ बना सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बन सकता है. जैसे चेयर है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बेड हो गया जिस पे आप सोते हैं वो बेड हो जाएगा, गेट्स हो गए. इसके अलावा पेपर क्या इन्होंने बताया है कि पेपर से क्या बन सकता है, बुक्स जिनसे हम रीडिंग करते हैं, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, डायरीज, मैनी अदर थिंग्स यू कैन मेक इट. लेदर, लेदर से क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्स बनता है, बेल्ट बनती है. तो बाय दिस
इससे हम लोग बैग बना सकते हैं, तो ये मेंशन कर सकते हैं। प्लास्टिक से बकेट हो गई, जग हो गए, लंच बॉक्स हो गया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है। कॉटन, कॉटन से क्या क्लोथिंग मटेरियल बन सकता है हमारा, ठीक है। कॉटन से हम लोग जो पूजा में वाइप्स यूज़ होती हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो हमें इस तरीके से लिस्ट करके हमें जो भी मटेरियल मिलता है उनसे क्या चीज़ हम बना सकते हैं, या जो चीज़ प्रोडक्ट मिले वो किस मटेरियल से बने, दोनों तरीके की हमको टेबल्स यहाँ पर दी हुई है और उसी को ही हमें अपने सोच सोच के भरना है। एट द टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बन सकती है और वो कई मटेरियल्स को मिला के भी एक ऑब्जेक्ट तैयार होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक मटेरियल जो है वो कई ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ हो सकता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो हमको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जब हमें आइडिया हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वो किस, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट या जो मटेरियल हमें ज़रूरत होती है वो हम उनके हिसाब से उनको तैयार किया जा सकता है, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है। तब तक आप जो अभी आपने लर्न किया है इसको जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी स्टडी मटेरियल डले वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।